मैं अभी हूँ गुप्त काशी में। यहाँ से जो केदारनाथ है वो लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और गुप्त काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है। तो आप अगर आपका यहाँ पे हॉल्ट है या फिर आप केदारनाथ जाने के टाइम पे लेट नहीं हो रहे हो तो यहाँ पे 15-20 मिनट या आधा घंटा का टाइम निकाल के आप इस मंदिर को विज़िट कर सकते हो। बहुत पुराना और बहुत ही धार्मिक मंदिर है। अंदर भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर मोबाइल वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए मैं बाहर बाहर से ही मैं शूट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो, ये देखिए कितना सुंदर है। ठीक है, देखिए तो आप देख सकते हो कितने खूबसूरत तरीके से ये मंदिर बनाया गया है हमारे पुरखों ने। और ये गुप्त काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर है। और यहाँ पे ये गंगा यमुना बहती है दोनों। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन दोनों का जो टेस्ट है वो पूरी तरह से अलग है। मैंने अभी जस्ट ट्राई किया था। बड़ा ही सुंदर मंदिर है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये गुप्त काशी में रोड के एकदम बाजू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम बाजू में है। तो चलते आओगे तो 1-2 या 3 मिनट आपको चढ़ाई चढ़नी है, सीढ़ियाँ, और फिर आपको ये मंदिर दिख जाएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर। आज है 9 मई 2024, लेकिन आप देख सकते हो कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। और देखिए इस तरह से ऑलरेडी मतलब ट्रैफिक स्टार्ट हुई है। लेकिन स्कूटर का यही बेनिफिट होता है कि आप आसानी से गाड़ियों के बीच में से निकल जाते हो और ज़्यादा आपको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता है। स्कूटर हो या बाइक हो, मतलब खास करके टू व्हीलर गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी हम लोग गुप्तकाशी क्रॉस करने के बाद अभी निकल पड़े हैं सोनप्रयाग की ओर। तो सोनप्रयाग जो है वहाँ पे पार्किंग होती है सारी गाड़ियों की, बिकॉज़ उसके आगे गौरीकुंड के लिए उनके जो वहाँ की जो टैक्सी यूनियन है, बस वही लोग आपको अलाउ करते हैं उनकी गाड़ियों के साथ जाने के लिए। और अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी वहाँ पे आप लेके नहीं जा सकते हो। तो पर डे का लगभग 100 रुपया 100 रुपीज़ वहाँ पे चार्ज है फॉर अ पार्किंग रेट। लेकिन एक अच्छी बात है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और पार्किंग जो है वो सेफ़ है। अगर बारिश वगैरह आती है तो भी आपकी गाड़ी जो है वो ख़राब नहीं होती बारिश की वजह से। वो भी वहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपको ओपन में रखना है तो ओपन में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी सोनप्रयाग की। तो मेरे पीछे जो बैठा है ये लड़के का नाम है नीतीश, और ये महादेव का कट्टर भक्त है। ये हिसार हरियाणा से है। तो पिछले साल इस बंदे ने मेरी बहुत मदद की थी स्कूटर रेंट पे लेने के लिए और रूम वगैरह देखने के लिए। और इन लोगों ने रूम शेयर करने की वजह से मेरा जो बजट था वो काफ़ी ठीक ठाक रहा, नहीं तो फिर मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ते। तो इन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो इस बार जब मैंने पूछा कि भाई तुम आ रहे हो क्या केदारनाथ, तो उन्होंने बोला हाँ भाई क्यों नहीं। तो फिर से हम लोग एक हो गए यहाँ पे हरिद्वार ऋषिकेश में, और फिर से साथ में चल पड़े। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ सोनप्रयाग में। तो सोनप्रयाग में पहले तो स्कूटर पार्क करनी पड़ेगी। तो पार्किंग जो है वो बहुत बढ़िया बनाई है। पिछले साल थोड़ा सा काम चल रहा था और उन लोगों ने वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म कर दिया है, और शायद और भी आगे 1-2 फ्लोर ऊपर करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन जितना किया है वो काफ़ी है। क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आती है और उनको यू टर्न लेके वापस पार्किंग करने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिलती, या मिलती है बट बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। जैसे कि गुप्त काशी जो है, गुप्त काशी से सोनप्रयाग जो है वो ऑलमोस्ट 30 to 35 किलोमीटर है। तो वहाँ पे हार्डली ही आपको पार्किंग के लिए जगह मिलती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो उत्तराखंड सरकार ने जो यहाँ पे पार्किंग का प्लेस बनाया है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके स्कूटर पार्क करूँगा। स्कूटर का पिछले साल का जो था वो 100 रुपये कुछ था पर डे का, तो शायद इस बार भी उतना ही हो सकता है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से उन लोगों ने पार्किंग का जो ये एरिया है उन्होंने बड़ा किया है, और काफ़ी अच्छे से पार्किंग स्लॉट उन्होंने बनाया है। 2-3 फ्लोर है। तो मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके स्कूटर वहाँ पे पार्क करूँगा और फिर नीचे आके जो भी उनका बिल रहेगा वो पे करके मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप भले मतलब इतना लंबा चौड़ा राउंड मार के आप ऊपर पार्क कर रहे हो, लेकिन वहाँ से सीढ़ियाँ है ऊपर से, तो आप आसानी से नीचे आ सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना ह्यूज और कितना बड़ा इन्होंने पार्किंग स्लॉट बनाया है।
और यहाँ पे कम से कम एट वन टाइम मुझे लगता है शायद 1000 जो गाड़ियाँ हैं वो आराम से पार्क होती होंगी। ये तो मैं ऊपर टॉप फ्लोर पे आया हूँ और नीचे कई सारी उनकी जगह है, तो वहाँ पे भी। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए सोनप्रयाग, और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पे आइएगा। और दूसरा, यहाँ बोलो बाबा केदारनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय। तो अभी निकल पड़े गौरीकुंड की ओर, मतलब सोनप्रयाग का जो स्टैंड है वहाँ से फिर हम लोग शटल लेंगे और शटल लेके गौरीकुंड चले जाएंगे। और जल्दी जाने का रीज़न ये एक है क्योंकि अगर जल्दी पहुँच जाएंगे तो हमको गौरीकुंड में रूम मिलने के चांसेस है, अदरवाइज़ फिर बाहर सोना पड़ेगा और बाहर नहीं सो सकते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड रहती है खास करके रात में। दिन में तो चलो ठीक है, टाइम निकल जाएगा, लेकिन रात को बहुत मुश्किल है। केदारनाथ अगर आप आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना, बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आप उतनी दूर से यहाँ पे आए और आपकी दर्शन ना हो। हालांकि यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, बट उतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी लाइन होती है, तो सबके डिटेल भरने में 4 घंटों 5 घंटों। सो वेलकम बैक गाइस, मैं अभी पहुँच गया सोनप्रयाग। अभी सोनप्रयाग से चला जाऊँगा मैं जीप लेके गौरीकुंड। गौरीकुंड में अगर होटल मिलेगा तो रह लेंगे, नहीं तो फिर बाहर ही टेंट में या मंदिर में वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और कल सुबह चलेंगे वहाँ से केदारनाथ के लिए। आज 8 तारीख है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, खास करके गुप्त काशी से लेके सोनप्रयाग तक। और लेकिन अच्छा है, पार्किंग वगैरह आसानी से मिल गई। आई होप जीप भी जल्दी। भीड़ तो काफ़ी सारी है, एटलीस्ट उतनी भीड़ नहीं है जितनी रेगुलर वहाँ पे रहती है। लगभग 1000, 2000, 3000 लोगों की लाइन, लगता है शायद 200-300 लोग हैं, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि एक गाड़ी आती है उसमें सिर्फ 10 लोग बैठ सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप 500वें नंबर पे है तो आपका नंबर कब आएगा। और ऐसा नहीं है कि हर एक मिनट में गाड़ी लगेगी और आप फटाफट बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रोड जो है वो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए बहुत नैरो है। तो इस वजह से जहाँ जितनी गाड़ियाँ वहाँ जाती है वहाँ पे लोगों को उतारने के बाद जब वो वापस आती है तो उतने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इस वजह से जब बहुत सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं तो इतना आसान नहीं है उनका नंबर जीप तक मतलब वो गाड़ी में बैठने तक आना, कभी कभी तो घंटों निकल जाते हैं। तो इसी वजह से चारों धाम में से केदारनाथ की जो यात्रा है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। सोनप्रयाग से तो यार जीप में बैठने के बाद बड़ी मुश्किल से मोबाइल निकाल के मैंने बस थोड़ा सा फुटेज निकाला है। और गौरीकुंड पहुंच गए। जैसे कि मैंने आपको कहा था, गौरीकुंड के थोड़ा सा पहले ये लोग हमें ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देख लीजिए, ये बहन जी और ये जो भाई हैं वो किस तरह से बैग लेके आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है उनका भी सही है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे अगर वो ड्रॉप कर देते हैं तो उनको यू टर्न लेके वापस आने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। शायद इसलिए थोड़ा सा पहले ही वो ड्रॉप करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा वॉक करना होता है। तो एक अच्छी बात यह है कि अभी राइट नाउ बारिश वगैरह तो है नहीं, एटलीस्ट उस वजह से चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अदरवाइज़ फिर छाता निकालो, रेनकोट निकालो, फिर सारे लगेज को कवर करो। और यहाँ पे बारिश ऐसे नहीं होती कि जैसे अपनी तरफ नॉर्मल बारिश होती है। अगर बारिश भले यहाँ पे छोटी हो या बड़ी, बूंदें इतनी ठंडी रहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे आपको फ्रिज में से एक ठंडा वाला एकदम चिल्ड वाला बॉटल निकाल के आपके बॉडी के ऊपर कोई फेंक रहा हो या फिर डाल रहा हो। तो इतनी ठंडी यहाँ पे बारिश होती है। तो चलते जा रहे हैं हम लोग अभी आगे। तो रूम जो है वो 5000, 6000, 7000, 10,000 रुपये ऐसा बोल रहे हैं। अभी सोचिए, आज 9 तारीख है, ओपनिंग कल है, तो आज से ही यहाँ पे रूम का ये हाल है गौरीकुंड में। तो आप अंदाज़ा लगाइए आने वाले 6 महीनों में यहाँ पे क्या रेट चल रहे होंगे। तो फाइनली वहाँ पे पहुँच गए, जहाँ से होटल वगैरह सब पास में है। और उसके आगे फिर जो खच्चर है उनका वहाँ पे ये होता है, बेस होता है। तो वहाँ से वो लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं या फिर लोग वॉक करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 मीटर की दूरी पे है। तो खच्चर वगैरह लोगों ने लाके यहाँ पे पूरी तैयारी शुरू कर दी है। सारे जो खच्चर चलाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आके बैठ गए हैं। भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छी हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे। और उसमें जो ज़्यादा करके जो लोग हैं वो मज़दूर लोग और खच्चर चलाने वाले लोग ज़्यादा है। क्योंकि मज़दूर इस वजह से, क्योंकि ऊपर अभी सब तैयारी करनी होती है, सारी चीज़ों को लेके जाना, चाहे खाना हो, दूध हो, पानी की बोतलें हो, या फिर तंबू गाड़ने के लिए वो जो टेंट होते हैं, या फिर उसके
बाम्बू होते हैं या प्लास्टिक होता है या बाकी जो भी चीज़ है, अभी वो यहाँ से जाना ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। और शायद पिछले साल जब आया था तो गवर्नमेंट काफ़ी सारा काम कर रही थी ऊपर होटल के ऊपर। आई होप कुछ तो वहाँ पे पूरा हुआ होगा, अभी वो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो है ये एक ही अकेला ऐसा रास्ता है जो आपको केदारनाथ के लिए जाता है। आप देख सकते हो कितना नैरो है, इतने सारे लोग हैं और सारे शॉप अभी बिजी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो या फिर दूसरे कोई भी जो छोटे मोटे खिलौने के तो फाइनली रूम मिली हमें, और ये नीरज की वजह से मिली, बिकॉज ये गौरीकुंड हम लोगों ने जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड स्टार्ट किया था तो एक तो गाड़ी मिल नहीं रही थी और चलते 6-7 किलोमीटर आना पॉसिबल नहीं था, एटलीस्ट मेरे लिए और मेरे फ्रेंड के लिए, बिकॉज हम लोगों के साथ लगेज था। लगेज अगर लॉकर में रखते तो बात अलग है, क्योंकि अगर 7 किलोमीटर यहाँ तक चलते आए तो फिर कल केदारनाथ जाने के लिए और ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो इसलिए फिर जीप मिली, लेकिन 7 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटे का समय लगा, बिकॉज हेवी ट्रैफिक इस वजह से क्योंकि परसों के दिन बाबा के कपाट खुल रहे हैं, तो जो लगेज है, जो ऊपर जो खाना पीना जो पहुंचाया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सामान लेके जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और भक्त लोग भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त लोगों से ज़्यादा यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जो तादाद है, संख्या है, वो बहुत ज़्यादा है। और अभी आज यहाँ पे आराम से रेस्ट करेंगे। यहाँ पे गर्म पानी का नीचे कुंड भी है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा देर बैठेंगे और फिर जो ऊपर जो ज़रूरी सामान है ऊपर लेके जाने के लिए वो अलग से अपने बैग में रखेंगे, और बाकी का जो सामान है वो यहाँ पे लॉकर में रख के कल केदारनाथ के लिए चढ़ाई करेंगे। मैंने कुछ ही टाइम पहले आपको कहा था कि अगर बारिश होती है तो फिर बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो हम लोग बहुत लकी है, भगवान का आशीर्वाद है हम पे कि हमको रूम मिल गया। लेकिन आप देख सकते हैं कितने सारे बेचारे लोग जो है उनको रूम नहीं मिला है, तो वो शेड के नीचे बस थोड़ा सा सहारा लेके खड़े हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। आपको एक बात बता दूं कि जब आप गौरीकुंड आते हो और अगर आपको रूम नहीं मिलती है तो आपके लेने के देने पड़ जाते हैं, ख़ास करके जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए। और यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ के होटल वाले जो है वो इसका एडवांटेज लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा तो बस 6 महीने का बिज़नेस है और 6 महीने के बाद हमको कुछ नहीं होता है। आप सोचिए, आपका अगर 3 रूम का अगर एक छोटा सा अपार्टमेंट है और आप तीनों बेडरूम हर दिन 10-10 हज़ार रुपये में देते हो 6 महीने तक, तो आप सोचिए आपकी कितनी इनकम होगी। तो आपको बाकी के 6 महीने काम करने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि भाई जो भक्त लोग होते हैं उनके पास से इतना सादा ओवर चार्ज ये लोग करते हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि सब लोगों के पास पैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भाई केदारनाथ आएंगे लोग तो सारे के सारे नोटों की गड्डियाँ लेके आएंगे। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बुरी लगती है। तो गौरीकुंड जो है, गौरी जो है वो पार्वती का ही अवतार है, तो उनका यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। गणेश जी का भी मंदिर है। तो अभी कल ओपनिंग है और पालकी भी यहाँ पे ऊखीमठ से आई हुई है, तो इस वजह से आज बहुत बड़ा यहाँ पे भंडारा है और बहुत भजन कीर्तन नाच गाना काफ़ी कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इस वजह से मैं और हमारे दोस्त जो है वो गौरीकुंड के यहाँ पे जो गर्म पानी के कुंड है वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के लिए आए हैं। तो बस पाँव डाल के अंदर बैठेंगे, क्योंकि अगर पानी के अंदर जाके बैठ जाएंगे तो फिर बाहर आने का मन नहीं करेगा। देखिए, मेरा जो दोस्त है वो अंदर है, पिछले आधे 1 घंटे से वो बाहर आने का मन नहीं कर रहा है, और मैं और मेरा जो और एक फ्रेंड है हम दोनों बस बाजू में आराम से बैठे हैं। और ये देखो, ये दोनों के दोनों अंदर नहा रहे हैं और ये बाहर आने का नाम ही नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि भाई ये जो कपड़े हैं ये सूखने वाले हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से वो लोग अंदर जाके आराम से बैठे हैं और शायद मुझे लगता है 2-4 घंटे अंदर ही बैठेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ टाइम मैं स्पेंड करूँगा, उसके बाद फिर रूम में जाके सोऊंगा और फिर सुबह में अर्ली मॉर्निंग, मतलब 10 तारीख की सुबह में जल्दी 3 बजे 4 बजे वगैरह मैं केदारनाथ की चढ़ाई करूँगा। फिर देखते हैं कब तक मैं वहाँ पे आगे पहुँचता हूँ। तब तक के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले जो था, पिछले साल जब आया था तो ये पूरा ओपन था, लेकिन अभी फीमेल के लिए अलग से बनाया है और मेल के लिए अलग से बनाया है। ये भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि औरतों को कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए उनको एक प्राइवेसी मिल गई, और लड़के लोग, मतलब आदमी लोग जो होते हैं वो जैसे चाहे वैसे नहाए, कपड़े किधर भी चेंज करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये यहाँ की जो गौरीकुंड की जो पंचायत है उन्होंने वो काम कर दिया। तो देख लीजिए, बाबा लोग आराम से इतनी मतलब 4 या 5 डिग्री में आराम से वहाँ पे उन्होंने आग लगा के रिलैक्स कर रहे हैं।
तो ये भजन कीर्तन वगैरह जो भी है, काफ़ी क्राउड है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब केदारनाथ जाने वाले लोग हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, रूम के अंदर बैठ के करेंगे क्या, तो सारे के सारे यहाँ पे आरती ज्वाइन करने के लिए आए हैं, तो उसमें से मैं भी हूँ। और यहाँ से फिर भंडारे का खाना खा के फिर वापस रूम की तरफ चले जाएंगे, अगर भंडारे का खाना मिला तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है और इतना आसान नहीं है लाइन में रह के आपके अपने नंबर का वेट करके आप खाना आपको भंडारे का मिलेगा तो नसीब की बात है, नहीं मिलेगा तो भी कोई नहीं, क्योंकि गौरीकुंड में खाने के रेट जो है वो इतने महंगे नहीं है जितने केदारनाथ में हैं। तो 100-150 रुपये में आपको खाना बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गौरीकुंड में हमेशा मतलब कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ होती रहती है, वो केदारनाथ की वजह से भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो मंदिर है, उसके बाद मंदाकिनी रिवर है, गर्म पानी के झरने हैं, और सोनप्रयाग से जो है वो त्रियुगी नारायण जो है, जहाँ पे भगवान शिव जी की और पार्वती की शादी हुई थी, तो वहाँ जाने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती है। और वैसे भी मतलब जब ये आप पहाड़ों में आते हो, खास करके देवभूमि उत्तराखंड में आते हो, तो आपको अपने हिंदू रिलीजन से रिलेटेड या फिर अपने भगवान देवी देवताओं से रिलेटेड कई सारी ऐसी चीज़ें होती है खूबसूरत, जो चाहे वो भक्ति में कीर्तन हो, भजन हो, या फिर नाच गाना हो, जागरण हो, या पालकी हो, डोली हो, कुछ भी हो, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है। जैसा हमने पूरा ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग आने तक सब कुछ सारी जगह पे हमने वो देखा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। तो वापस अभी जा रहे हैं हमारी रूम की तरफ, वहाँ पे आज रात को सोएंगे और कल सुबह उठ के केदारनाथ धाम की तरफ चल पड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री केदार। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। और कहाँ से कितना अंतर है, कौन सा होटल ठीक है रहने के लिए, कितना पैसा लगता है, स्कूटर कहाँ पे रेंट में मिलती है, कैसे आना है, ये सारे डिटेल मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा।